इंसान की जो खुद को खुदा समझ बैठा और कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। ये बात है उस दौर की जब मिस्र की गलियों में इंसानियत का गला घोंटा जा रहा था। ये बात है अल्लाह के उस नबी की जिसकी पैदाइश को रोकने के लिए फिरौन ने पूरी सल्तनत को कसाई खाना बना दिया। मिस्र एक ऐसी सल्तनत जहां दौलत का समंदर बहता था, मगर उस समंदर की तह में दफन थीं हजारों मजलूमों की आहें। ये वो दौर था जब इंसान ने मिट्टी से बनकर खुद को खुदा कह दिया था। फिरौन एक ऐसा नाम जिससे मिस्र की हवाएं भी कांपती थीं। We all have that one day idea. Bring yours to life online with Hostinger. Make a move and let success follow you. वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो जुल्म का एक ऐसा निजाम था जिसने खुदा की मखलूक को अपना गुलाम बना लिया था। फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ घमंड से कहता है, हमान, इन इमारतों को देखो, क्या दुनिया में कोई और है जिसने पत्थरों को बोलती हुई तस्वीर बना दिया? मिस्र के जर्रे जर्रे पर मेरी हुकूमत है। ये गुलाम, ये जमीन, यहाँ तक कि नील की लहरें भी मेरी इजाजत के बगैर रुख नहीं बदलती। मैं ही इनका रज़्ज़ाक हूँ, मैं ही इनका आका हूँ और मैं ही इनका सबसे बड़ा रब हूँ। हामान वजीर कहता है, बेशक मेरे मालिक, मगर बनी इसराइल अब भी उस एक अनदेखे खुदा का नाम लेते हैं। फिरौन गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तो उनकी जुबानों को खौफ से जकड़ लो, उनसे इतना काम लो कि उनकी नस्लें थक कर दम तोड़ दें। मुझे मिस्र में सिर्फ मेरा नाम सुनाई देना चाहिए। बनी इसराइल, वो कौम जो कभी इज्जतदार थी, अब फिरौन के कोड़ों के नीचे कुचली जा रही थी। उनसे वो काम लिए जाते जो इंसान तो क्या जानवर भी ना कर सके। ए सिपाही, थोड़ा रहम कर, अब मुझ में और जान नहीं रही। रहम? फिरौन की सल्तनत में रहम नाम का कोई लफ्ज नहीं है। मगर तकब्बुर के महल कभी महफूज नहीं होते। फिरौन को लगता था कि वो अमर है, मगर एक रात उसके ख्वाब ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक भयानक आग उठी। इसने मिस्र के हर घर को जला दिया, मगर बनी इसराइल की झुग्गियां सलामत रहीं। फिरौन पसीने में शराबोर होकर उठा। उसने फौरन नजूमियों और जादूगरों को तलब किया। फिरौन कहता है, बताओ, उस ख्वाब का मतलब क्या है? वो आग क्या थी जो मेरे महल की तरफ बढ़ रही थी? नजूमी कांपती आवाज में जवाब देते हैं, ऐ बादशाह, सितारे गवाही दे रहे हैं कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा। वो आग आपकी हुकूमत को जला देगी, आपका तख्त पैरों तले कुचल दिया जाएगा, वो आपकी तबाही बनेगा। ये सुनते ही फिरौन दिल मिला जाता है। वो चीख कर बोलता है, खामोश! मेरी ताकत का सूरज कभी नहीं डूबेगा। अगर वो बच्चा पैदा होने वाला है तो मैं उसे पैदाइश से पहले ही मौत के घाट उतार दूंगा। फिरौन हुक्म देता है, हामान, अभी जाओ और मेरे हर सिपाही को हुक्म दो, बनी इसराइल का हर लड़का पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे बयान करते हुए तारीख के पन्ने भी रोने लगे। फिरौन के जल्लाद भेड़ियों की तरह गलियों में घूमने लगे। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये पूरी इंसानियत का जनाजा था। एक सिपाही एक मासूम बच्चे को मां की गोद से छीन रहा था। खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। मेरी जान ले लो, मुझे जिंदा जला दो, मगर मेरे मासूम बच्चे को मत मारो। तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? लेकिन जुल्म को रहम से क्या लेना?
सिपाही ठंडी और बेरहम आवाज में कहता है, रहम फिरौन के दुश्मनों के लिए नहीं है, ये बच्चा बड़ा होकर बागी बनेगा, उससे पहले ही से खत्म करना बेहतर है। तो बुढ़िया, वरना तेरा हश्र भी बुरा होगा। हजारों पालने खाली हो गए। माएं अपने बच्चों को अनाज के ढेरों में छुपाती, मगर जासूस हर जगह पहुंच जाते। सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई बच्चा रोता तो पूरा मोहल्ला कांप उठता कि कहीं सिपाही आवाज न सुन ले। फिरौन समझ रहा था कि उसने रास्ता साफ कर दिया है, मगर वो नहीं जानता था कि जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, उसे दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती। जब जुल्म अपनी आखिरी हदों को छूने लगा, तो अल्लाह का नूर जाहिर हुआ। उसी साल जब हर बच्चे की गर्दन पर तलवार थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि मां का दिल उन्हें देखकर तड़प उठा। वो जानती थी कि अगर जरा भी आवाज हुई तो जल्लाद दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मूसा की मां सिसकते हुए कहती है, मरियम, मेरे लाल को इस संदूक में रख दो। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मगर अल्लाह का वादा सच्चा है। जा, दूर दूर से इस संदूक के पीछे चल, देख कि मेरा बच्चा कहां रुकता है। आज मैं इसे दरिया की लहरों के नहीं, बल्कि कायनात के मालिक के हवाले कर रही हूं। मरियम रोते हुए जवाब देती है, अम्मी, आप फिक्र न करें, अल्लाह इस मासूम का मुहाफिज है। वो छोटा सा संदूक नील की लहरों पर तैरने लगा और बहता हुआ ठीक उसी जगह पहुंचा जहां फिरौन का आलीशान महल था। फिरौन की बीवी मलिका आसिया, जो एक नेक दिल खातून थी, उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो अल्लाह ने उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत डाल दी। अल्लाह की तदबीर देखिए, जिस दुश्मन से बचने को हजारों बच्चे मारे गए, आज वही दुश्मन उसके घर पलने वाला था। जब फिरौन ने बच्चे को देखा तो उसकी तलवार म्यान से बाहर आने लगी। फिरौन कहता है, आसिया, ये बच्चा बनी इसराइल का लगता है, मुझे डर है कहीं यही वो आग न हो। हामान, इसे अभी ले जाओ। लेकिन यहीं पर मलिका आसिया डटकर सामने खड़ी हो जाती हैं। आसिया कहती हैं, ठहरो फिरौन, क्या एक बेबस बच्चा तुम्हारी इतनी बड़ी सल्तनत के लिए खतरा है? मेरी कोई औलाद नहीं है, इसे मत मारो। ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, हम इसे अपना बेटा बनाकर पालेंगे। और आखिरकार फिरौन अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शाहजादों की तरह पलने लगे। अल्लाह ने फिरौन की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो अपनी बर्बादी को खुद पाल रहा था। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह के पैगंबर बनकर लौटे। अब वो महल का शाहजादा नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के मुनादी थे। वो फिरौन के दरबार में पहुंचे, जहां तकब्बुर अपने उरूज पर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। ऐ फिरौन, अल्लाह से डर, तू खुदा नहीं, तू महज मिट्टी का एक पुतला है। बनी इसराइल को आजाद कर दे और उस एक खुदा की इबादत कर जिसने तुझे पैदा किया। फिरौन हंसते हुए कहता है, मूसा, तू वही है ना जिसे हमने पाला था? आज तू हमें रास्ता दिखाएगा। हामान, देखो इस चरवाहे की जुर्रत। मूसा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को रब माना तो मैं तुझे उन कैदियों में शामिल कर दूंगा। फिरौन ने हर मौजा देखा, लाठी का अजदहा बनना, चमकता हुआ हाथ, मगर उसका दिल
पत्थर हो चुका था। उसने जादूगरों को बुलाया, मगर हक के सामने जादू की कोई हैसियत न थी। आखिरकार फैसले की रात आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले। पीछे फिरौन का हजारों का लश्कर था और सामने गहरा समंदर। बनी इसराइल घबरा गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन पहाड़ जैसा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और समंदर 2 टुकड़ों में बट गया। लहरें दीवार बन गईं और बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने जब ये देखा तो वो भी अपने लश्कर के साथ बीच समंदर में घुस गया। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ और समंदर मिल गया। लहरें टूटी, आसमान गूंज उठा और मौत के साए में फिरौन की आवाज कांप उठी। वो चिल्लाया कि अब मैं ईमान लाया हूं, मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मूसा मुझे बचा लो, मैं मानता हूं कि अल्लाह ही रब है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरों ने फिरौन के घमंड को दफन कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बना रहे। दोस्तों, आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है। वो जिस्म जिसने खुद को सबसे बड़ा रब कहा था, आज बेजान पड़ा है। ये लाश हर दौर के जालिम को ये पैगाम देती है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है।